गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम 11th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज के इस लेक्चर 1 में हम जितनी सारी प्रॉब्लम बनती है नंबर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो सारी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार इस क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। और आज की क्लास काफी इम्पोर्टेंट है, आप पूरे लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक देखें। और साथ ही अगर आपको नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है तो फिर नोटबुक में आप नोट्स भी जरूर बनाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसके थोड़े से मैं इंट्रोडक्शन की अगर बात करूं तो जेईई मेंस में श्योरली ये क्वेश्चन तो इससे पूछा ही जाता है। अगर पूरे चैप्टर को मैं डिफाइन करूं तो इसको 5 से 6 पॉइंट में हम कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर, पिन कोड, पासवर्ड कंस्ट्रक्शन। कल की सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट। इसके बाद पढ़ेंगे हम सिलेक्शन मतलब एनसीआर एंड एनपीआर। लेक्चर 4 में जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिक्शनरी रैंक। डिक्शनरी रैंक में फर्दर 2 केस हम पढ़ेंगे कि उस शब्द की डिक्शनरी क्या होगी जिसमें अल्फाबेट रिपीट ना हो और उस शब्द की डिक्शनरी रैंक क्या होगी जिसमें अल्फाबेट रिपीट हो। इसके बाद पॉइंट 5 है, उसमें हम कुछ स्पेशल टाइप के केस है वो डिस्कस करेंगे। और 6 में फिर हम पढ़ेंगे डी अरेंजमेंट, ठीक है। और 7 पॉइंट में हम पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस बातें। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको कंसेप्चुअल तरीके से हम फिनिश करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक बार आप जल्दी से सारे बच्चे हैं वो क्लास ज्वाइन कर लीजिए और ग्रुप में ऑलरेडी क्लास शेयर है, वहां से आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। और बेटा हर क्लास को आपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी जरूर शेयर करें। किसी ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स के साथ तो वहाँ पे भी आप जरूर क्लास को शेयर करें, ठीक है। तो बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर बात करें तो ओवरऑल जो व्यू है वो ये है, मतलब इन्हीं पॉइंट्स को हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे आपका इसमें आ सकता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सिलेक्शन, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में 2 चीजें आती है बेटा आपकी, लीनियर अरेंजमेंट भी हो सकता है और सर्कुलर अरेंजमेंट भी हो सकता है। इसके बाद सम स्पेशल प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आज की क्लास में जो स्टार्ट करेंगे बेटा वो हम स्टार्ट करेंगे पिन कोड, नंबर, पासवर्ड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें बेटा आप देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं, एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं, ध्यानपूर्वक एक बार आप समझें। एक बार ध्यान से देखो आप कि अगर मैथमेटिक्स में बात करें, अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करूं तो मैथ के अंदर आपके डिजिट है वो कितने बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बेटा ये मैथमेटिक्स के अंदर 10 डिजिट्स होते हैं और इन्हीं को यूज करके आपके डिफरेंट टाइप के नंबर्स है वो बनते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है बेटा। मैथमेटिक्स के अंदर डिजिट आपके 0 to 9 ही होते हैं। अब बेटा इसमें 2 केस बनते हैं। फर्स्ट केस आपका रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन है वो आपका नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है, ठीक है ना। और सेकंड केस में बनता है रिपीटेशन अलाउड। ये 2 केस बनते हैं, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब मान लीजिए इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर रिपीटेशन अलाउड है तो टोटल 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बन सकती है, ओड 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बन सकती है, और इवन है वो 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बन सकती है, ऐसी 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बन सकती है जो 5 से डिविजिबल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इस जो पॉइंट है आपका नंबर, पिन कोड, पासवर्ड कंस्ट्रक्शन, इसका जो बेसिक कांसेप्ट है बेटा वो आपको समझना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और आप अगर ये कांसेप्ट समझ पाते हैं तो मैं आपको ये चीज इंश्योर कर देता हूं कि आपको इस प्रकार से बनने वाले हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। अभी देखिए बेटा अगर रिपीटेशन अलाउड है तो हम 0 को छोड़ के जो 9 ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 ऑप्शन यहाँ पे फिल कर सकते हैं बेटा। मैं यहाँ पे 9 का मतलब मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शन 9 है, ना कि मैंने इस 9 को लिया। 9 नंबर ऑफ ऑप्शन कौन से
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बेटा रिपीटेशन अलाउड है तो फर्स्ट पोजीशन के लिए 9 ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 10 ऑप्शन क्यों अलाउड नहीं है तो आप कहोगे कि स्टार्टिंग की पोजीशन पे हम 0 फिल नहीं कर सकते। बेटा अगर मैं बात करूं तो 0 2 3 ये कोई 3 डिजिट की संख्या नहीं है, ये 2 ही डिजिट की संख्या है बेटा, इसलिए स्टार्टिंग पे कभी 0 नहीं आएगा। अब रिपीटेशन बेटा अलाउड है तो सेकंड पोजीशन पे नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑप्शन यहां पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 9 तो ये हो गया बेटा, लेकिन सेकंड पे तो 0 आ सकता है तो सेकंड पे नंबर ऑफ ऑप्शन आपके 10 है, क्योंकि बेटा 203 ये कोई 3 डिजिट की संख्या हो सकती है, मिडिल में 0 आ सकता है। अब लास्ट की बात करें तो कितनी होगी बेटा? 10 होगी। तो आपका आंसर देखो क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 900 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो 0 से लेके 9 तक के टोटल डिजिट्स है इनको यूज करके 0 से 9 तक जो डिजिट्स है इनको यूज करके हम टोटल 903 डिजिट्स के नंबर बना सकते हैं। ठीक है बेटा। अब आप देखिए हमें बनाना है बेटा ओड। ओड में आप देखिए सबसे पहली पोजीशन पे आएगा 9। यहाँ मैं स्टार्टिंग की पोजीशन की बात करूं तो लास्ट की पोजीशन में मैं 5 ऑप्शन है मेरे पास, नंबर ऑफ ऑप्शन 5 है 1 3 5 7 और 9। बेटा अगर कोई नंबर हमें ओड बनाना है तो इसकी एंडिंग आइदर 1 3 5 7 और 9 से ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस बार हमारी लास्ट पोजीशन के लिए जो नंबर ऑफ ऑप्शन है वो 5। फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने हैं? 9। सेकंड के लिए 10। फर्स्ट के लिए 9 क्यों है बेटा? क्योंकि फर्स्ट पे 0 नहीं फिल कर सकते, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 450। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब बेटा देखो इवन के लिए देखेंगे हम, इवन के लिए देखो फर्स्ट पोजीशन पे डिजिट कितने आएंगे? 9। लास्ट में 5 आएंगे। 5 कौन कौन से? अगर मैं इन 5 नंबर ऑफ ऑप्शन की बात करूं तो कौन कौन से आएंगे बेटा? 0 2 4 6 8। तो लास्ट में 5 इसके कितने आएंगे बेटा? 10। तो ये देखो आपका इनका भी मल्टीप्लाई 450 आएगा। तो बेटा जो टोटल नंबर बनेंगे वो 900 बनेंगे। इसमें से अगर ओड की बात करें तो 450 होंगे और इवन की बात करें तो भी 450 होंगे। तो एक बार बेटा मुझे बताइए आप कमेंट करके कि क्या रिपीटेशन अलाउड का केस आपको समझ आया है क्या? अब देखिए जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनमें क्या चीजें स्पेशल रहेगी, वो ये रहेगी कि बेटा ये जो डिजिट्स अपने को दिए गए हैं यहाँ पे कुछ लिमिटेशन आ जाएगी। मतलब किसी क्वेश्चन में आपको डिजिट 0 1 3 5 7 कितने डिजिट्स दिए हो, मैं यहाँ पे पूरे के पूरे ओल्ड डिजिट्स लेके एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप हम बुक्स करेंगे, असाइनमेंट करेंगे या पीवाईक्यू करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है अलग अलग क्वेश्चंस में हमें नंबर ऑफ जो डिजिट्स है वो 0 to 9 ना देके हमें कुछ स्पेशल डिजिट ही दे दे, जैसे 0 1 3 5 7 8। तो ठीक है, एक क्वेश्चन इसका भी हम करेंगे। अब बेटा इसमें अगर लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसे 3 डिजिट्स कितने बनेंगे जिनकी 5 से डिविजिबिलिटी बने, तो 5 से डिविजिबिलिटी बेटा बनानी है तो लास्ट एंडिंग 2 डिजिट है आपके पास। 2 डिजिट कौन कौन से? या तो आप 0 फिल कर सकते हैं या 5, क्योंकि वो 3 डिजिट्स के नंबर 5 से डिविजिबल होंगे जिनकी एंडिंग या तो 0 से हो या तो 5 से। इज इट क्लियर बेटा? या तो 0 से हो या तो 5 से। तो बेटा यहाँ पे 2 आएंगे, स्टार्टिंग पे 9, सेकंड पे 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 into 2 180 नंबर्स बनेंगे। मतलब इन टोटल 900 में से 180 नंबर ही ऐसे होंगे जो आपके 5 से क्या होंगे बेटा? डिविजिबल होंगे। आपको मुझे बताइए कमेंट करके आपको ये रिपीटेशन अलाउड करके समझ आया बेटा? जल्दी से आप एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आपको ये रिपीटेशन अलाउड का केस समझ आया है? अच्छा ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। काफी स्टूडेंट है उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पांस किया है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब देखिए बेटा अपन रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस करेंगे। इसमें सेम टू सेम 4 क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि टोटल 3 डिजिट्स की संख्या कितनी बनेगी, तो हम कहेंगे जी फर्स्ट पे 9 ऑप्शन है। 9 ऑप्शन कौन कौन से बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
अब बेटा रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है तो हमें एक ऑप्शन हटाना पड़ेगा। अगर हमारे पास टोटल 9 ऑप्शन है, नॉन रिपीटिंग का केस है, तो हमें जो 9 ऑप्शन ले चुके हैं उनमें से एक ऑप्शन को हमें हटाना पड़ेगा। अब बेटा देखो सेकंड पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन बचे हैं? 8 तो ये रे बेटा, सेकंड पे 0 आ सकता है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 9। अब एक और कम कर दीजिए बेटा, अब 7 तो ये रे बेटा, और एक की 0, 8 ऑप्शन यहाँ है। तो आप देखिए 9 × 9 × 8 648, मतलब 648 बनेगा। तो रिपीटेशन केस में 900 बन रहा था, जो कि घट के 648 रह गया है, क्योंकि ऐसे नंबर इसमें से रिमूव हो गए बेटा। 111 रिमूव हो गया, 112 रिमूव हो गया, ऐसे नंबर है जो 3 डिजिट्स के वो आपके रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि इनमें क्या था, डिजिट्स का रिपीटेशन था। जबकि ये जो केस कर रहे हैं वो ऐसे नंबर हमें बनाने हैं जिनमें डिजिट्स का रिपीटेशन ना हो। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर मैं ओड की बात करूं तो ये केस आप एक बार ध्यान से समझे। क्या जो एंडिंग है उसमें 5 ऑप्शन से पहले कर देते हैं, मतलब 1 3 5 7 और 9 में से ये 5 ऑप्शन यहाँ पे आ गए। इसके अलावा जो ऑप्शन है 0 2 4 6 8 ये आ गए। ठीक है, अब बेटा नंबर ऑफ जो लास्ट पोजीशन के लिए डिजिट्स है वो 5 अवेलेबल है। नंबर ऑफ ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओड बनाने हैं तो नंबर की एंडिंग करनी पड़ेगी 1 3 5 7 और 9 से। अब बेटा नॉन रिपीटिंग का केस है, तो क्या मुझे एक को हटाना पड़ेगा? बिल्कुल हटाना पड़ेगा। मैंने मान लियो एक डिजिट है वो 1 को मैंने क्रॉस कर दिया, ये डिजिट आपका अब दोबारा कहीं नहीं भरा जाएगा, ऐसे मैंने अज्यूम किया है। हो सकता है आप 7 को हटा दीजिए, 9 को हटा दीजिए, 3 को हटा दीजिए, एक डिजिट्स को आपको हमेशा ब्लॉक कर देना है, क्योंकि वो डिजिट अब दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन रिपीटिंग का केस। अब बेटा फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो 1 2 3 4 इस सेट से 4 एलिमेंट हम ले सकते हैं। इस सेट से कितने ले सकते हैं बेटा? 1 2 3 4, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता, तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो 4 इस सेट से ले सकते हैं, 4 इस से, तो फर्स्ट पोजीशन पे कितने आएंगे? 8 आएंगे। ठीक है, अब बेटा आप सारी चीजें भूल जाइए, क्योंकि अब हमें मिडिल पोजीशन पे भरना है। तो मिडिल पोजीशन के लिए कोई चीज रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि मिडिल पे तो 0 भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, ओड भी आ सकता है, क्योंकि नंबर बनाते समय हमेशा फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि बेटा कोई नंबर अगर बनाना है, ओड बनाना है, तो हमारे लास्ट पोजीशन पे जो नंबर ऑफ ऑप्शन है वो लिमिट हो जाएंगे, और फर्स्ट पोजीशन पे इस तरह से ध्यान रखना है कि वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे बेटा टोटल डिजिट अपने पास 10 थे, 10 में से एक यहाँ पर आ जा चुका है, यहाँ पर आ जा चुका है, तो अब नंबर ऑफ ऑप्शन आपके पास कितने बच गए? 8 बच गए बेटा। तो आप देखिए 8 × 5 14 × 3 320, तो आपकी ओड आ गई बेटा 320। तो मैं आपसे इवन की बात करूं, इवन कितने आ जाएंगे बेटा? इसमें से माइनस कर दो तो आपकी 328 आपकी इवन आ जाएगी। अब कुछ बच्चों के डाउट दिमाग में क्रिएट हो रहा होगा कि सर ये तो एक तरीका हो गया कि हम टोटल नंबर बना लेते हैं, इसमें से ओड माइनस कर देते हैं तो इवन आ जाता है। तो आप हमें रिपीटेशन नॉट अलाउड के केस में डायरेक्ट इवन निकाल के दिखाइए। डायरेक्ट इवन मतलब इवन आपका आंसर कितना है बेटा? इवन आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। इवन जो आंसर है वो है 328। ठीक है ना, 328 है। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा ये प्रोसेस है, इसको प्लीज आप एक बार समझने की कोशिश करें कि हम इस कोड के तरह डील नहीं कर सकते कि लास्ट में 5 ऑप्शन फिल कर सकते हैं, फर्स्ट पे 8 ऑप्शन फिल कर सकते हैं, सेकंड पे 8, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? एक समस्या है, देखो, क्योंकि इवन में अगर 3 डिजिट की बनानी है आंसर 328 आएगा, तो आपको अगर ऐसे बना सकते हैं कि लास्ट पोजीशन पे 5 ऑप्शन आ जाए। कौन कौन से? 0 2 4 6 8, और ऑप्शन बच गए 1 3 5 7 9। लेकिन बेटा समस्या है इसमें, देखो इसमें समस्या क्या है कि अगर मान लो मैंने 0 को ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट और इसके अंदर 5, ये फर्स्ट पोजीशन के लिए 9 ऑप्शन बच जाएंगे बेटा। और अगर मैंने मान लो 0 को छोड़ के
मैंने किसी और ऑप्शन को ब्लॉक करा तो 5 6 7 8 फर्स्ट पोजीशन के लिए नंबर ऑफ ऑप्शन बचेंगे 8। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया बेटा कि या तो 0 से एंडिंग हो तो नंबर ऑफ ऑप्शन 9 बचते हैं और 0 के अलावा 2 4 6 8 से एंडिंग हो तो हमारे जो नंबर ऑफ ऑप्शन है वो बचते हैं 8। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन या अलग सी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो गई। तो इसको हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? देखिए आप कि सबसे पहले जो आपको डिजिट्स दिए गए हैं, डिजिट्स की बात करूं मैं तो डिजिट्स आपको दिए गए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इवन नंबर बनाने हैं और नोट रिपीटिशन। तो बेटा सबसे पहले मैं वो बनाता हूं जिनकी एंडिंग 0 से, तो 0 पढ़ना यहां पे ब्लॉक कर दिया। अब अपने पास 0 नहीं है, अब अपने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को यूज करके केवल 2 डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 8। आंसर आ जाएगा 9 into 8 और बेटा 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, नंबर ऑफ ऑप्शन इसको 1 मानना है क्योंकि 0 अपने आप में नंबर ऑफ ऑप्शन 1 है। तो 9 into 8 into 1 कितना आ जाएगा 72 आ गया। बेटा ये वो नंबर आए जिनकी एंडिंग 0 से हो और अपन जानते हैं कि ऐसे नंबर जिनकी एंडिंग 0 से हो वो भी आपके इवन ही माने जाएंगे। ठीक है, अब केस 1 तो ये हो गया बेटा आपका, केस 1 हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए केस 2 में वो नंबर जिनकी एंडिंग आपकी 2 4 6 8 से होती है, मतलब नंबर ऑफ ऑप्शन आपके पास 4 है 2 4 6 8। इसके अलावा कौन कौन से बच गए बेटा? 0 भी बच गया, 1 भी बच गया, 3 5 7 9। अब बेटा इनमें से एक किसी को ब्लॉक कर दीजिए। अब मुझे बताइए फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 0 आ नहीं सकता, तो फर्स्ट पे कितने आएंगे 8। अब बेटा मिडिल पोजीशन पे नंबर ऑफ ऑप्शन कितने? जल्दी से आप कमेंट करके एक बार बताइए। मिडिल पोजीशन के लिए नंबर ऑफ ऑप्शन कितने? जल्दी से एक बार आप कमेंट करें। अनु बेस चाहत निक्षा गौरव अमन, जल्दी से बेटा एक बार आप कमेंट करके बताइए कि मिडिल पोजीशन पे कितने नंबर ऑफ ऑप्शन आएंगे? निकिता जल्दी से आप कमेंट करो और मुझे बताओ कि जो मिडिल पोजीशन है उस पे नंबर ऑफ ऑप्शन कितने आएंगे? जल्दी से कमेंट करें बेटा। दो बच्चों ने क्लिक ऑप्शन कमेंट किया है 9 रॉन्ग है बेटा 8 इज राइट। देखो आप 8 डिजिट यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, तो टोटल 10 में से 2 लगे 8 आएगा बेटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 32 और इनटू 8 तो 6 आगे ठीक है बेटा। देखो 32 into 8 आ गया, 8 2 16 1 और 25। अब बेटा ये भी इवन है ये भी इवन है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। 256 को 72 से ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? देखो 328 आएगा। तो ये देखो आपका 328 आया था। जब हमने ओड में से इवन माइनस किया तो 328 आया है। और हम जब डायरेक्ट इवन निकालते हैं तो हमें बेटा एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपने डायरेक्ट इवन नंबर निकालना है तो आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। वो नंबर जिनकी एंडिंग 0 से हो, वो नंबर जिनकी एंडिंग 2 4 5 6 8 से 2 4 6 8 से हो। तो देयर विल बी 2 cases always if you want to construct odd number in case of digits are not allowed, then you should make must 2 cases जिसकी एंडिंग either ending with 0 or ending with 2 4 6 8। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ आया बेटा? एक बार आप जरूर कमेंट करें सभी बच्चे। हाँ, टोटल जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं क्लास से, एक बार आप कमेंट करें बेटा आपको क्या समझ आया है, क्या ये कांसेप्ट रिपीटिशन नॉन रिपीटिशन करके समझ आया क्या बेटा? एक बार जल्दी से आप कमेंट करें। और कुछ जो नोट्स की आपको रिक्वायरमेंट है तो प्लीज बेटा साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाएं। अगर लाइव क्लास में पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। जब लाइव क्लास आपकी हो जाती है उसके बाद भी आप नोट्स बना सकते हैं बेटा। ठीक है,
अब बेटा इसमें एक क्वेश्चन अपना बच गया है। वो क्वेश्चन क्या बचा है अभी? वो क्वेश्चन बचा है कि वो डिजिट्स नॉट रिपीटेशन के केस में जो 5 से डिविजिबल। तो बेटा अपने पास डिजिट्स है वो तो आपको पता ही है कितने हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बेटा 5 से डिविजिबल वाले बनाने तो वो डिजिट जिनकी एंडिंग 0 से होती है 0 से एंडिंग कर देते हैं बेटा। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन है 9 और सेकंड पे 8। ऐसे नंबर तो पढ़ेंगे बेटा 72। अब हम वो नंबर बनाना चाहेंगे जिनकी एंडिंग 5 से हो। तो मतलब हमारे पास 5 है नहीं। तो फर्स्ट पे कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट पे 8 आ सकते हैं बेटा। फर्स्ट पे 9 क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 0 से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। अब सारी चीजें आप भूल जाइए। आपको टोटल 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन थे वो 10 थे, जिसमें से 2 ऑप्शन फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे हम भर चुके हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे 8 ऑप्शन बचते हैं बेटा। तो ये कितने आ जाएगा? 64। तो इनको सम कर दीजिए बेटा, आंसर आ जाएगा 136। बहुत बढ़िया। कई बच्चों ने 136 ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब बेटा आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालें। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप अपने आंसर है वो 6 7 8 क्वेश्चन टोटल बनते हैं। नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग के टोटल 8 क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब टोटल नंबर निकालना, ओड निकालना, इवन निकालना और वो नंबर जिनकी 5 से डिविजिबल हो। ये 4 क्वेश्चन रिपीटिशन के केस में बनेंगे और नॉन रिपीटिशन के केस में बनेंगे। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे सही आंसर इसका देना, ठीक है ना? कमेंट करें बेटा अपने आंसर को। तो क्वेश्चन मेरा क्या है? सुनिए बेटा। सुनिए आप लोग कि आपके पास मान लो डिजिट आपको दिया है इस बार 0 1 2 5 7 8 9। ये इतने डिजिट्स गिवन है। अब रिपीटिशन आपका अलाउड है पहले केस में। सेकंड केस में रिपीटिशन नॉट अलाउड है बेटा, ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए टोटल 3 डिजिट्स के नंबर, ओड 3 डिजिट्स के नंबर और इवन 3 डिजिट्स के नंबर। इसी तरह टोटल 3 डिजिट्स के नंबर, ओड 3 डिजिट्स के नंबर और इवन 3 डिजिट्स के नंबर। जल्दी बेटा कमेंट करिए अपने आंसर को। जल्दी से कमेंट करिए अपने आंसर को। और मैक्सिमम बच्चे हैं बेटा, जरूर आप रेगुलर क्लासेस लें। छुट्टियां चल रही है आपकी, उनको एंजॉय करें, पर साथ साथ आपकी जो पढ़ाई है उसको भी कंटिन्यू रखें। और राज सर भी हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं और प्रॉपर उनकी मॉनिटरिंग चल रही है क्लास की। तो आप अपना जो आंसर है वो भी जरूर कमेंट करें, वो बिल्कुल आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेंगे। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें और कमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू योर स्टडी। आसपास की या एक्स्ट्रा बातें बेटा यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है? तो अभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, कमेंट बहुत अच्छी बात है। रिपीटिशन के केस में बेटा फर्स्ट 3 3 6 फर्स्ट के कितने आएंगे? 6 7 के कितने आएंगे बेटा? 7 7। तो बेटा फर्स्ट का आंसर यही आएगा, ठीक है ना? 6 into 7 into 7, ठीक है? यस बेटा, बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर है। सेकंड पे कितने आएंगे बेटा? फर्स्ट पे 6 7 4 है तो 1 5 7 और 9 4 एंडिंग हो सकती है, तो ये आंसर आ जाएगा। अभी इवन के केस में बेटा 6 7 और लास्ट की एंडिंग कितनी हो सकती है? 3। तो आप मैच कर लीजिए बेटा, क्या ये तीनों यही बनेंगे आपके? बहुत अच्छी बात है। कमेंट करके जरूर बताएं बेटा अपने, अगर आपके आंसर मैच हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आप जरूर एप्रिशिएशन के लाइक एप्रिशिएशन डिजर्व करते हैं और अपने आंसर है वो आप जरूर कमेंट करें बेटा, ठीक है? अब इसमें देखिए रिपीटिशन नोट के केस में यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो
तो ये तो 180 आएगा बेटा, ठीक है ना। 180 राइट आंसर है बेटा। एक बार आप जल्दी से आप चेक कर लीजिए। कोड के केस में बेटा एंडिंग आपकी कितने से होगी? 4 से। कौन कौन है एंडिंग के लिए? 1579 और बच गए कौन बेटा? 028। तो आप इसमें से एक काटा लगा दीजिए। तो इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, इसमें 2 है, तो बस फिर 5 आ सकते हैं बेटा। अब टोटल डिजिट्स अपने पास 7 है, 7 में से 2 जा चुके हैं, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 5। तो 5 × 5 100 आ जाएगा बेटा। और 100 आया तो इवन आपका 80 आएगा, ठीक है। इवन आपका क्या आएगा? 80 आएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ। आपके पास मान लीजिए इस बार डिजिट्स है 179। इनसे टोटल 3 डिजिट्स के नंबर कितने बनेंगे? रिपीटेशन नॉट अलाउड है, जो 3 से डिविजिबल हो। बताइए एक बार। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, डिजिट्स है आपके पास 179। 3 से डिविजिबल होने वाले टोटल नंबर कितने बनेंगे? एक बार आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। बच्चे ने कमेंट किया 0। बहुत बढ़िया। 0 क्यों पढ़ेंगे बेटा? क्योंकि 7 + 9 16 + 1 17। तो इनसे जो भी आपके टोटल नंबर कितने बनेंगे? 3 2 1। तो टोटल नंबर जो बनेंगे बेटा 6। अब 6 में से कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो 3 से डिविजिबल हो। क्यों बेटा? क्योंकि इनके डिजिट्स का सम तो हमेशा 1 + 7 + 9 17 रहेगा। 17 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इनसे बनने वाला कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं हो। अब बेटा आप एक क्वेश्चन और देखिए। मैं मान लो डिजिट आपको दे दूं 0 1 2 3 4, ठीक है। इनको यूज करके आपको 4 डिजिट्स का नंबर बनाने हैं टोटल। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, जो 3 से डिविजिबल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैंने एग्जाम से पूछा जा चुका है। काफी इंपॉर्टेंट है कि यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 how many 4 numbers can be construct which is divisible by 3 if repetition of digits is not allowed? Repetition of digits are not allowed. जल्दी से आप एक बार कोशिश करें। नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है, आई विल एक्सप्लेन सॉल्यूशन हियर। आप एक बार अपनी तरह से पूरी कोशिश करें, ठीक है। कोशिश करें बेटा जल्दी से। अब आप एक चीज इसमें नोट करिए, देखो बेटा, क्या हम इन 4 को लेके चलें तो इनसे जो बनने वाली संख्या है 4 डिजिट्स की, क्या वो 3 से डिविजिबल होगी? तो आपका आंसर आएगा यस। क्योंकि बेटा 3 + 2 5 + 1 6 + 0 6 ही रहेगा। तो आप इनको यूज करके कितने डिजिट्स नंबर्स बना सकते हो बेटा? पहले पे 3 ऑप्शन है, क्योंकि 1 2 3 आ सकते, 0 नहीं आ सकता। सेकंड पे भी 3 है, इस पे 2 है, इस पे 1 है, तो 3 × 3 × 2 कितना आ गया? 8 × 2 नंबर बढ़ेंगे। अब बेटा आप देखो, अब दूसरा सेट आप ले सकते हो 0 2 3 4, इनसे यूज करके बना सकते हो। क्योंकि आप इनका देखोगे तो डिजिट्स का सम हमेशा कितना रहेगा? 7 और 2 नोट 0। तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 3। और यहाँ पे कितने आएंगे बेटा? यहाँ पे भी 3 आएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ये भी 18 आएगा। तो टोटल आपका नंबर कितने आ जाएंगे बेटा? अब और आप चेक कर लीजिए, क्या आप किसी और 0 के साथ या 1 2 3 4 इनको लेके बना नहीं सकते बेटा? 1 2 3 4 को लेके इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इनका सम हमेशा रहेगा 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। 10 कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इनसे हम नहीं बना सकते बेटा। तो ये दो ही पॉसिबल सेट बनेंगे जिनके डिजिट का सम हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। तो ऐसी संख्या ही आपका आंसर आ जाएगा 36, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ कि डिजिट्स आपके पास है 0 1 2 3 5 8 9। आपको बनाने में एटीएम के पासवर्ड, एटीएम के पासवर्ड बनाने 4 डिजिट्स के। अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो कितने बनेंगे, नहीं हो तो कितने बनेंगे? आप जल्दी से अपने आंसर को कमेंट करें। एटीएम पासवर्ड बनाने हैं आपको, एटीएम के पासवर्ड बनाने हैं।
तो आप देखिए रिपीटेशन हो तो कितने बनेंगे, नहीं है तो कितने। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट करिए बेटा, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए बेटा, एक चीज इसके अंदर आपको नोट करनी है कि नंबर में जीरो की स्टार्टिंग नहीं हो सकती, लेकिन पासवर्ड में तो हो ही सकती है। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट पोजीशन के लिए डिजिट्स अवेलेबल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट पे 7, सेकंड पे भी 7, तो आंसर आ जाएगा बेटा 7 की पावर 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका? 49 into 49, ये आंसर आ जाएगा 2401, राइट। अगर आप रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फर्स्ट पे 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, ये हो गया 30 और ये हो गया 28। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 30 into 28। देखो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 840। मतलब इतने पासवर्ड आपके बनाए जा सकते हैं। हाँ बेटा, आप मुझे बता सकते हो कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम कितने पासवर्ड है एटीएम? टाइप ऑफ पासवर्ड। उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए तो आप ये कह सकते हो कि 1 2 3 मैक्सिमम पासवर्ड बन सकते हैं जब डिजिट्स रिपीटेशन हो। तो मैथ में डिजिट्स कितने होते हैं बेटा? 10। तो सेकंड पे 10 भर दो, थर्ड पे भी 10, लास्ट पे भी 10, तो आंसर आ जाएगा बेटा 10,000। तो ये चीज आप ध्यान रखें, इंडिया के अंदर टोटल 10,000 पासवर्ड ही है एटीएम। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एटीएम का पासवर्ड है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फर्स्ट पे 10, सेकंड पे 9, फिर 8, फिर 7, तो ये देखो कितना आ गया बेटा? 5040। तो बेटा आपके रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आपके पासवर्ड है वो टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड है वो 5040 ही बनेंगे। मैक्सिमम पासवर्ड एटीएम के 10,000 लोगों के ही बन सकते हैं। इसके बाद अगर आप पासवर्ड बनाओगे तो 10,000 एक नंबर जिसका भी आएगा वो उसका पासवर्ड उन 10,000 में से किसी एक के पासवर्ड के सिमिलर आएगा, ठीक है? तो ये बेटा आप एक बार जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फर्स्ट पॉइंट समझ आया है? जो पॉइंट की जो हेडिंग है वो नंबर, पिन कोड, पासवर्ड, कंस्ट्रक्शन आया बेटा? ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, ठीक है ना? अभी ये क्वेश्चन देखें आप। In examination there are 3 true false questions. In how many way one can attempt the paper if each question has to be attempted? आप देखो बेटा, 3 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस है ना बेटा? तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा फर्स्ट को करने के तरीके दो है, या तो ट्रू भर देंगे या फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। सेकंड पे भी 2 ऑप्शन है, इस पे भी 2 है, तो टोटल आप कितने आ जाएंगे बेटा? 8 तरीके हैं करने के। वन कैन अटेम्प्ट और लीव द क्वेश्चन। अब बेटा सेकंड है कि हम ट्रू भर सकते हैं या फॉल्स भर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हैं? 3 और 3। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27। एट लीस्ट वन क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड। कम से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो बेटा कम से कम एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसमें से वो तरीका हटा देते हैं एक, जब अटेम्प्ट तीनों ही नहीं किए तो एक ही तरीका है बेटा, तीनों को लीव कर दिया। तो 27 में से 1 माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 26। इसका 27 और इसका 8 आ जाएगा, ठीक है? ये तीनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्लियर है बेटा? 26 इसलिए किए हैं क्योंकि इसने कहा है कि एट लीस्ट वन क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड। तो इसमें से वो तरीका हटा दिया जब तीनों ही क्वेश्चंस नहीं किए हो, तीनों क्वेश्चंस ना किए, वो एक ही तरीका होता है कि तीनों को लीव कर दिया, वो तरीका माइनस कर दिया। तो चलिए बेटा 26 आंसर आएगा आपका, सेकंड का 27 आएगा और फर्स्ट का 8 आएगा, ठीक है? ये तीनों अपन आंसर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब बेटा कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अभी देखो आप
There are 6 questions in having 4 options. In how many ways they can be attempted such that no 2 consecutive questions are marked with same option. अब बेटा अपने पास देखो क्वेश्चंस कितने हैं? 6 क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस मान ली। इन हाउ मेनी अगर कोई भी कंडीशन नहीं दी होती तो अपना आंसर क्या आ जाता है? पहले पे 4 ऑप्शन है, सेकंड पे 4 ऑप्शन है, थर्ड पे 4 ऑप्शन है, फोर्थ पे 4, फिफ्थ पे भी 4 और सिक्स्थ पे भी 4। तो आंसर आ जाता है आपका 4 की 4 की पावर 6। मतलब 6 क्वेश्चंस के जिसके प्रत्येक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन है, हम 4 की पावर 6 तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते थे 2 की पावर 12। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 2048 into 2 4096 तरीके आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जब आते जब हमें कोई भी कंडीशन गिवन नहीं होता। यहाँ पे इसने क्या कहा है बेटा? नो 2 कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस आर मार्क्ड विद सेम ऑप्शन। मतलब पहले क्वेश्चन के तो 4 ऑप्शन है कि आइदर आप ए भर सकते हो या बी भर सकते हो या सी या डी। क्या बेटा? अब अगर आपने ए भरा है तो दूसरे के लिए तो बी सी डी बचा है, या बी भरा है तो ए सी डी बचा है, या सी भरा है तो ए बी डी बचा है, या डी भरा है तो ए बी सी बचा है। अब यहाँ पे बेटा आपने कुछ तो यहाँ पे ए भरा है तो यहाँ पे बी सी डी में कुछ भरा है, तो मान लीजिए यहाँ पे भरा है तो फिर वापस यहाँ पे 3 ही ऑप्शन, क्योंकि इसने कहा है such that no 2 consecutive questions are marked with same option। तो इस पे कितने आएंगे बेटा? इस पे भी 3 आएंगे, इस पे भी 3 आएंगे, इस पे भी 3 आएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 into 9 81 into 12 तो 12 एक 12 कैरी कर गया 1 12 के 96 एक 97 972 आपके आ जाएंगे बेटा। ठीक है ना? आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएं आपको समझ आया बेटा ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए बेटा। ये क्वेश्चन आया था आपका the digits are not allowed to be written in any number formed using the digits 0 2 4 6 8 then the number of whole number greater than 10,000 is equal to। ये आपका क्वेश्चन आया बेटा जेईई मेंस 2021 में से फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। आप एक बार ट्राई करिए, अपने आंसर को कमेंट करिए बेटा जल्दी से आप कमेंट करिए। 10,000 से बड़ा बनाना है तो 4 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है बेटा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी कि 10,000 से बड़ा हो और वो 4 डिजिट्स का, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सॉरी 5 डिजिट का ही बनाना पड़ेगा। तो 5 डिजिट का नंबर आपको बनाना है और डिजिट्स आपको दिए क्या है बेटा? 0 2 4 6 8। बेटा आप देखिए इनसे जो भी स्टार्ट होगा, अगर मैं छोटे छोटे नंबर की बात करूं तो 0 2 0 4 6 8 छोटा नंबर ये बनेगा इनको यूज करके 5 अंक का। तो ये तो बेटा 10,000 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब इनमें से कोई ऑप्शन डालो। फर्स्ट पोजीशन पे 4 ऑप्शन है, सेकंड पे भी 4, क्योंकि इनमें से एक हटेगा तो 0 इंक्लूड हो जाएगा। इसके कितने आएंगे बेटा? थर्ड, इस पे 2, इसका 1। आंसर कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 into 3 48 into 96। जेईई मेंस का क्वेश्चन बेटा आप कर पा रहे हो, आंसर 96 आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ आएगा बेटा? बताइए मुझे जल्दी से आप मुझे बताइए क्या आपको समझ आया है? और अगर मैं बात करूं बेटा टोटल डिजिट्स की, तो टोटल डिजिट्स भी नहीं बनेगी बेटा, क्योंकि फर्स्ट पे 4 ऑप्शन, सेकंड पे 4 3 2 1, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अब मुझे चलो इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछ लिया कैसे कितने डिजिट्स बनेंगे? 4 डिजिट्स 4 अंकों के जो 3 से डिविजिबल हो। आप मुझे बताइए जल्दी। इसी क्वेश्चन में मैंने मेरी तरफ से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे 4 डिजिट्स के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जो 3 से डिविजिबल हो। तो आप देखो इसमें 2 सेट ले सकते हो बेटा, 0 4 6 8। एक कितना आ गया? 18 बनेगा इनका सम। एक सेट और कौन सा लिया जा सकता है बेटा? एक हम ले सकते हैं 0 2 4 6 12 बन रहा है। 8 से 14 और 18 तो 20 ये बनेगा नहीं।
आप और ले सकते हो बेटा, एक बार देख लो आप। 8 8 16 ये बनेगा नहीं, ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 4 6 8 वाला भी ले चुके हैं। तो अब 8 4 12 2 14 0 नहीं बनेगा। 6 4 10 12 ये ले चुके हैं ऑलरेडी हमने। और 4 6 8 वाला भी ले चुके हैं। तो इनसे 4 अंकों की संख्या कितनी मिलेगी बेटा? यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 3, यहाँ 2 1, तो आंसर आ जाएगा 18। तो इससे 18 बनेगी, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 आ जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ आया बेटा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर लेस देन 600 एंड डिविजिबल बाय 5 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 9? जल्दी बताइए बेटा। आप देखो इसमें, आप इसमें देखिए, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। आपको 600 से बड़ा बनाना है बेटा। तो आप देखो, और वो 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो 600 से बड़ा बनाना है तो बेटा फर्स्ट पोजीशन पे एक ही डिजिट यूज कर सकते हैं। वो क्या है? 9। मतलब वो नंबर जिनके एंडिंग 0 से हो, तो फर्स्ट पोजीशन पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो है 9। अब बेटा 0 आ चुका है, तो बच गए कितने ऑप्शन? 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। ऐसे नंबर बनेंगे जिनके एंडिंग 600 से बड़ा हो और जिनके एंडिंग 0 से हो, वो तो 5 बनेंगे। अब बेटा एंडिंग हम कर देते हैं 5 से, तो फर्स्ट पोजीशन पे तो एक ही बच सकते हैं 9। अब 5 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। तो आप देखो इस पोजीशन पे कितने आएंगे बेटा? इस पोजीशन पे आपके कितने आएंगे? 5। ये बनेंगे बेटा टोटल 10। तो इसका तो आंसर 10 हो गया। अब इसका बताइए कितना होगा बेटा? इसका देखिए कितना होगा। इसका देखो, आप फर्स्ट पोजीशन पे आप 9 भर सकते हो, एक ही ऑप्शन है। सेकंड पे भर सकते हो ये सारे के सारे 6, और लास्ट पे भर सकते हो 0 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा। 600 से ग्रेट। क्या आपको बेटा समझ आया? ये जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The number of 4-digit number which are neither multiple of 7 nor multiple of 3. बेटा ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप अपने नोटबुक में। जेईई मेंस 2021 में पूछा गया शिफ्ट 2 के अंदर। आप एक बार इसको जरूर नोट करें और आज आप एज इज होमवर्क इसको करें दिए गए असाइनमेंट के साथ साथ। ठीक है ना? ये एक बार आप नोट करना वीडियो पॉज करके लास्ट में। ठीक है, तो आज बेटा आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल की क्लास में थोड़ा सा हम सम ऑफ नंबर्स के बारे में देखेंगे, प्लस हम लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में लेक्चर 2 में कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और कल जो आपका है क्लास है वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा। आप जरूर क्लास में एक बार टाइम से विजिट करें। अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है वो कल ऑनलाइन लाइव क्लास होगी और 8 बजे से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर बेटा आप एक चीज जरूर ध्यान रखें, दिए गए असाइनमेंट को आप समय पे पूरा करें। ठीक है, थैंक यू।